अगर मुझे सुंदरी ना मिली तो पूरी दुनिया को उलट कर रख दूंगा मैं। अब सिर्फ मैं और तुम होंगे। यहाँ क्यों लेकर आए हो? तो मुझे यहाँ मैं गुलाम की हूँ, निकाल दिया गुलाम को तुम्हारी जिंदगी से। से मोहब्बत है और मुझे गुलाम की गुलामी मैं तुम्हें किसी और का नहीं होने दूंगा। तो हर हाल में वापस लेके आऊंगा मैं, मार दूंगा मैं गुलाम को, चाहे मुझे तुम्हारी जान ही क्यों न लेनी पड़े। चाहे मेरी जान चली जाए या मुझे किसी की जान लेनी पड़े। अगले एपिसोड में आप देखने वाले हैं कि सुंदरी तो इस एतबार से सोई थी कि बादशाह की जिद अब ख़त्म हो चुकी है, वो बदल चुका है। लेकिन वो जब जागेगी तो उसे इस बात का एहसास होगा कि बादशाह की जिद तो जुनून में बदल चुकी है। बादशाह उसे धोखा दे चुका है और उसे एक ऐसी जगह पर लेकर आया है जहां पर उसके मुताबिक गुलाम का पहुंचना तकरीबन नामुमकिन होगा। बादशाह ज़बरदस्ती सुंदरी के साथ निकाह करने की कोशिश करेगा क्योंकि उसका ये मानना होगा कि निकाह के बाद सुंदरी खुद ब खुद से ही उससे मोहब्बत करने लग जाएगी और गुलाम को भूल जाएगी। लेकिन सुंदरी किसी तौर भी बादशाह से निकाह करने के लिए राजी नहीं होने वाली, तो बादशाह उसे ये धमकी भी देने वाला है कि अगर गुलाम उसे ढूंढता हुआ वहां पर पहुंच गया तो वो गुलाम को जान से ही मार देगा। और सुंदरी का दिल ये जानता है कि गुलाम उसको किसी न किसी तरह से ढूंढता हुआ पहुंच ही जाएगा और बादशाह उसे कत्ल ही ना कर दे। ये बात सोचते हुए सुंदरी इस हद तक डिसहार्ट हो जाएगी कि अपनी जान लेने की भी कोशिश करेगी, लेकिन बादशाह उसे रोक देगा। सुंदरी ये अमल सिर्फ और सिर्फ गुलाम की जिंदगी बचाने के लिए करेगी, क्योंकि उसकी नज़र में अगर वो इस दुनिया में ना रही तो शायद बादशाह गुलाम की जिंदगी बख्श दे और उसकी जिद भी खत्म हो जाए। दूसरी तरफ आप ये भी देखेंगे कि धोखा खाने के बाद गुलाम बहुत ज्यादा तड़प रहा होगा, लेकिन इस सूरत हाल में भी बादशाह का बाप जहांदाद उसकी मदद करने के लिए तैयार नहीं होगा। गुलाम की नजर में बादशाह जहां कहीं भी गया होगा जहांदाद को कुछ न कुछ खबर जरूर होगी, लेकिन जहांदाद अपने होंठ सिए रखेगा। जहांदाद अब भी कहीं न कहीं सोच रहा होगा कि उसे गुलाम की मदद नहीं करनी चाहिए, क्योंकि वो गुलाम की मदद करके अपने बेटे बादशाह के खिलाफ जा रहा है। लेकिन गुलाम भी जहांदाद को बावर करा देगा कि वो उसकी मदद करे या ना करे, वो बादशाह को और सुंदरी को ढूंढ निकालेगा। गुलाम का ये बिहेवियर जहांदाद को बिल्कुल भी पसंद नहीं आने वाला, इसलिए वो अपने बंदों को ये काम सौंप देगा कि गुलाम इससे पहले कि बादशाह के पास पहुंचे बादशाह का पता लगवाया जाए। वो चाहता है कि इस फसाद की जड़ को हमेशा के लिए ख़त्म कर दे, लेकिन इससे पहले कि जहांदाद के लोग बादशाह का पता लगाते, गुलाम किसी न किसी तरह से बादशाह का पता लगाते हुए सुंदरी तक पहुंचने वाला है।